नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने 31 सालों तक जो देश की जितनी भी अदालतें हैं, निचली कोर्ट, उसके बाद फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, उन तमाम अदालतों के द्वारा सुनाया हुआ फरमान जो सज़ा रहता है, उस सज़ा को ही वह चुरा लेता है। किस तरह से कानून का इस्तेमाल किया जाता है, इस शख्स कि आज की जो कहानी है उसे आपको सुनकर हैरानी होगी। दरअसल बात जो है जनवरी फरवरी का महीना था, 2007 की बात है, वर्ष 2007। और छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग शहर है। उसी दुर्ग शहर में एक 50 साल का शख्स जो है घूम रहा था मार्केट में, जैसे नॉर्मल लोग घूमते हैं। समोसा का जो ठेला रहता है वहाँ पर वो समोसा खाने के बाद पान दुकान पे जाता है, पान खाता है, चाय पीता है। और तभी एक और शख्स की नज़र उस घूमते टहलते और एक दुकान से दूसरे दुकान पर खाते हुए उस शख्स पर पड़ती है। जब वह देखता है उसका चेहरा ध्यान से तो वह आश्चर्य हो जाता है। फिर वह उस शख्स का पीछा करता है और जब पीछा करता है तो उसको यकीन हो जाता है कि दरअसल वही है। तब और उसकी हकीकत जो है सामने निकल करके आती है। दरअसल जिस शख्स को उसने देखा था बाजार में घूमते हुए एक दुकान से दूसरे दुकान पर, जो 50 साल के उम्र का, उसका 50-52 साल के उम्र था उसका, दरअसल वह शख्स का नाम था नंद किशोर खंडेवाल उर्फ नंदू, और वह दुर्ग का रहने वाला था। बात उस समय की है जब वह 19 साल का था और 31 जनवरी 1976 को उसी दुर्ग में एक लड़की का वह किडनैप कर लेता है और उसके बाद फिर बलात्कार करता है। और उसके साथ एक उसका दोस्त भी रहता है जिसका नाम पप्पू रहता है। और उसके बाद जब वह लड़की को दोनों किडनैप करने के बाद रेप करते हैं और फिर डरा धमका करके छोड़ देते हैं कि पुलिस में मत जाना, किसी को बताना नहीं। लेकिन वह लड़की उसके बाद किसी तरह से डरे समय वह जो है घर पहुंचती है, घर वालों को सारा वाक्य सुनाती है। उसके बाद फिर घर वाले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा करके कंप्लेन करते हैं किडनैपिंग और बलात्कार का। उसके बाद पुलिस उस लड़की का मेडिकल और सारा चीज़ करवाती है और फिर कोर्ट में जो है चार्जशीट दाखिल करती है। उसके बाद यह मामला जो है 1976 से उस कोर्ट में चलता है। जैसे ही वो लड़की एफआईआर दर्ज कराती है और पुलिस जब तफ्तीश करती है तो दो लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। एक वही जो दुर्ग का रहने वाला नंद किशोर खंडेवाल उर्फ नंदू, और दूसरा उसका दोस्त जो है पप्पू। नंद किशोर खंडेवाल जिसका उम्र उस समय 1976 में 19 साल था। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। मामला जो है कोर्ट में चलते रहता है, लोअर कोर्ट में। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही, कुछ महीनों के बाद ही इन दोनों को जो है जमानत मिल जाती है। और उसके बाद कोर्ट में जो है सुनवाई का प्रक्रिया चलते रहता है। लेकिन ये दोनों जो है कोर्ट से बाहर ही, एक बार जो जमानत से निकले उसके बाद वे लोग बाहर ही रहते हैं। लेकिन कई सालों के बाद जो है लोअर कोर्ट का फैसला आता है। दोनों को लोअर कोर्ट 10 साल की सज़ा सुनाती है। और तब तक जो है पप्पू का बीमारी के कारण जो है मृत्यु हो गया रहता है। अब नंदू बचता है। अब वह यह सोचता है कि लोअर कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई है और अपराध हम दोनों ने मिल करके किया, लेकिन सज़ा मुझे ही काटना पड़ेगा। लेकिन आदेश के बावजूद जो है पुलिस नंदू को गिरफ्तार नहीं करती है। वह खुलेआम घूमते रहता है। फिर जो है कुछ समय बीतता है और कुछ समय बीतने के बाद जो है वह खुद जो है छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट जो रहता है वहाँ पहुँचता है और इस लोअर कोर्ट की जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई रहती है उसको चैलेंज करता है। फिर और समय बीतता है, तब तक फिर भी उस समय भी वह जो है आज़ाद घूमता है। लेकिन सुनवाई की प्रक्रिया जो है हाई कोर्ट में भी चलते रहता है। और फिर जब हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के द्वारा सुनाए हुए सज़ा को बरकरार रखती है तो फिर उसके बाद कायदे से जो है नंदू को जेल में होना चाहिए, पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन जो है वह जेल नहीं जाता है। फिर वह ऐसे ही घूमते रहता है जैसे नॉर्मल ज़िंदगी बिताया जाता है। और फिर जो है 1994 में वह खुद देश के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। इस हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए हुए और लोअर कोर्ट के द्वारा सुनाए हुए जो सज़ा रहता है, जो फैसला रहता है, उसके अगेंस्ट में उसको चैलेंज करने के लिए। और 1994 में ही देश का सुप्रीम कोर्ट जो है नंदू को जो 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से, उस सज़ा को बरकरार रखता है। लेकिन उसके बाद भी जो है नंदू जेल नहीं जाता है। उसको जेल पुलिस वाले नहीं लेके जाते हैं। और ऐसे ही जो है वह 13 साल बीत जाता है और एक नॉर्मल लाइफ बिताते रहता है। उसके बाद जो है 2007 आता, जनवरी फरवरी का महीना था। और उसी समय उस दुर्ग के बाजार में एक शख्स का नज़र उस नंदू पर पड़ता है। और जब उसका पीछा करता है तो उसको यकीन हो जाता है कि यह वही शख्स है या वही नंदू है जिसको
लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई थी, लेकिन यह यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद आप सोच सकते हैं 31 साल बीत जाते हैं और देश की तीनों अदालतें उसको 10-10 साल की सज़ा सुनाती है, लेकिन वह एक बार कुछ महीने के लिए जेल गया था, उसके बाद जो है जमानत पर निकला, उसके बाद एक दफ़ा भी वह जेल नहीं गया। दरअसल जब वह पहली दफ़ा बेल पर जमानत पर बाहर हुआ, उसके बाद से वह जो है अपना दिमाग लगाने लगा, क्योंकि उसको पता था कि जो है निचली अदालत ने उसको सज़ा दी है और उसको पता था कि उसने जुर्म भी किया है और उसका एक साथी जो पप्पू था वह मर गया है बीमारी के कारण, तो उसको पूरी सज़ा अकेले ही काटना पड़ेगा। इसलिए वो अपना दिमाग घुमाता और फिर जो है कोर्ट का सारा प्रक्रिया को समझता है और उसके बाद पुलिस की सारी प्रक्रिया को समझता है कि किस तरह से जो है सज़ा सुनाने के बाद सज़ा टाइप होता है और फिर आदेश का कॉपी कौन साइन करता है, फिर कैसे वह नज़दीकी थाना में पहुंचता है, क्योंकि जब तक नज़दीकी थाना को वह लेटर मिलेगा नहीं तब तक आरोपी जो फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से उसको जारी रखने के लिए, उसको अमल करने के लिए पुलिस को कैसे पता चले कि किस शख्स को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है और किसको गिरफ्तार करके जेल भेजना है। तो यह सारा उस प्रक्रिया को समझता है और फिर उसके बाद जो है वह कोर्ट्स के द्वारा सुनाए हुए फैसले का जो कॉपी रहता है, जहाँ पर टाइप होता है, टाइप होने के बाद जो शख्स सरकारी कर्मी जो उस लेटर को नज़दीकी थाना में पहुंचाने का काम करता है, वहाँ पर वह साठगांठ कर लेता है, उनसे दोस्ती कर लेता है और फिर जो उस सज़ा की कॉपी को ही गायब करवा देता है सरकारी कर्मी का मदद से। लेकिन जब वह एक बार निचली अदालत का समय किया, फिर उसके बाद वह खुद जो है अपने फैसले को चैलेंज देने के लिए हाई कोर्ट जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं यह था कि आज नहीं तो कल उसका जो है भांडा फूट जाएगा। इसलिए वह जो है जब वह हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट भी उसके फैसले निचली अदालत के फैसला को बरकरार रखता है, तो वह फिर अब नज़दीकी जो थाना रहता है वहाँ पर दोस्ती कर लेता है, किस तरह से वहाँ पर आदेश की कॉपियाँ आती है, किस तरह से सारा केस का फाइल रखा जाता है। तो वहाँ पर वह जो है अपने उस केस का, जिस केस में उसको जो है सजा हुआ था, उस फाइल को ही वह जो है थाना स्टाफ की मदद से चुरा लेता है, यानी गायब करवा देता है। इस तरह से एक शख्स जो है 31 सालों तक सज़ा से बचता रहा। सबसे पहले वह कानून की प्रक्रिया, किस तरह से आदेश, किस तरह से सज़ा का कॉपी टाइप होता है और फिर थाने तक पहुंचता है और उसके बाद फिर जो है थाने में कैसे केस की फाइलें रखी जाती है, वह सारा उन प्रक्रिया को समझ जाता है और फिर इस दोनों जगहों पर वह धीरे धीरे दोस्ती करता है और दोस्ती करने के बाद जो है अपने उस आदेश, कोर्ट के आदेश के कॉपी को ही चुरा लेता है और फिर जो है उसको ऐसा डर होता है मन में कि वह उसका भांडा आज नहीं तो कल फूट जाएगा, तो फिर वह लोकल थाने से अपने उस केस का ही फाइल गायब करवा देता है। इस तरह से वह 31 सालों तक देश की तमाम अदालतों का जो है धोखा देते रहा और कानूनी प्रक्रिया का और कानून का किस तरह से फ़ायदा उठाया जाता है उसका वह बखूबी फ़ायदा उठाते रहता है। लेकिन उसी फरवरी 2007 में जो शख्स जो उस रेप विक्टिम लड़की का, जो पीड़िता का कोई जानने पहचानने वाला था, उसने जब उस नंदू को देखा तो उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब वो उसका पीछा किया तब उसको यकीन हुआ। उसके बाद फिर जो वह नज़दीकी थाना में जाकर के जानकारी देता है, मीडिया को बताता है, तब यह बात सामने आता है और जब मीडिया इस बात को हाईलाइट करता है तब पुलिस इस केस की तफ्तीश करती है, तो पता चलता है कि यह वाकया सही है। 31 सालों तक नंदू जो है ना केवल पुलिस को बल्कि कानून के साथ साथ देश की तमाम अदालतों का जो फैसला है उसको भी वह धोखा दे रहा था। उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है और 2008 में जो है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजती है। उस समय उसका उम्र भी काफ़ी हो गया था, तो आई थिंक 4-5 साल के सज़ा के बाद ही उसको रिलीज़ कर दिया जाता उसके अच्छे चाल चलन के कारण। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें शख्स किस तरह से अपने दिमाग और जानकारियों के बदौलत ना केवल पुलिस थानों और बल्कि देश की तमाम अदालतों के सजा को ही चुरा लेता है, यानी कानून का किस तरह से फ़ायदा उठाता उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।